चक्कर को कभी इधर कर लिया, छू रही फिर उसको पैसे दिया, क्या दिया। तो मैं गुलाबी में से पड़ा था, तो दादा भाई गंगा नहीं तो देखा भाई की और 2 टुकड़े दिया, कहा इसको यहाँ गड्ढे में रखे रहा करो और इसे इस तरह किया करो कि ऐसे कुआल आए तो ऐसे सफाई भाई अपना करते थे। फिर डॉक्टर गुलाटी को बुलाने के लिए, स्पेशलिस्ट के लिए, वो डॉक्टर शुक्ला था एक, उसने मुझसे कहा कि भाई मर थोड़ी रहे हो, बिना स्पेशलिस्ट के भी मर जिंदा रहोगे। इन्होंने सुना तो कहा मारो 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 मारो। अब वो भागा, मैं भी अपना। तो अब उस समय जब आप समझिए कि गुजरात के महाधिवक्ता से जब सुप्रीम हाईकोर्ट के जज ने पूछा कि ऐसी परिस्थिति में मारो मारो झगड़ो झगड़ो, अब वो गिरा एकदम से लाल फाटक के उस पार गया, इन्होंने मारा लाल, मैं रामानंदा हूँ, और वो एकदम से बिल्कुल दूसरे तीसरे दिन वो मैं भी पीछे पीछे इनके दौड़ रहा था, मारो मारो कर लो। बीमार था लेकिन उस समय 17-18 साल की उम्र थी। फिर गुलाटी आया, डॉक्टर आए, चिकित्सा हुई, धीरे धीरे मैं ठीक हुआ। और उन्होंने फिर दादा भाई ने सत्यार्थ प्रकाश गीता, गांधी की गीता, विनोबा की गीता, राजेंद्र प्रसाद की जीवनी, इस तरह से 12-15 पुस्तकों को इन्होंने मुझे पढ़ाया। तो प्रतिदिन पूछते थे क्या क्या पढ़े हो, आज क्या पढ़े हो। पहले तो उसके बाद अखबार बताना, ये है देखो, ये है 1 घंटा 1.5 घंटा डिस्कशन होता था, ये एडिटोरियल ये छपा है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। और उसके बाद फिर ये पुस्तक पढ़ो, क्या पढ़े हो आज। और मेरी इनकी बगल बगल में एक से साथी, तो बिल्कुल भाई जो भी रिश्ता आप समझ लीजिए, इन्होंने पूरे जीवन, अपने जीवन में वो घी आई थी काली गोली से मनता थी, डबल रोटी में घी लगवा देते, घी खा लो, ये घी खाओ, बहुत अच्छा घी है, ये दाल खा रही है। वो इस तरह से एक आप समझ सकते हैं कि इस तरह का जीवन हमारे बीच में जेल में काटा। लेकिन मैंने जो जाना, इन्होंने जीवन को जिया, परिस्थितियों को आत्मसात किया और उनको कैसे चोट की जाए, इस बिंद के इलाके में मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ, यमुना प्रसाद शास्त्री के बाद अगर कोई दूसरा नाम है तो ये रामानंद सिंह का नाम। कोई नहीं, बड़े बड़े नाम हुए, समाजवादी आंदोलन में भी बड़े बड़े नाम हुए। मैं किसी के प्रति सम्मान व्यक्त नहीं करना चाहता, और सबके प्रति आदर है, बुजुर्गों के प्रति आदर है, जिन लोगों ने काम किया उनके प्रति सबके प्रति आदर है। लेकिन अगर यमुना प्रसाद शास्त्री के बाद नंबर 2 कोई नाम है तो रामानंद सिंह। इतना मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ। विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता, इतने विपरीत परिस्थितियों में जीवन जीना बड़ा कठिन है और जीवन को आत्मसात करना। और केवल यही नहीं, ये जो साहित्य, धर्म, योग, ये जो इनको संस्कार जो मिले, अभी पुस्तक में भी पढ़ा, पहले भी पूरा जीवन क्रम 1 बार नहीं 10 बार 20 बार निजी चर्चा में, जेल में चर्चाओं में सुनने को मिला। चाहे वो रामायण के प्रति अनुराग हो, प्रतिदिन पाठ करते थे रामायण का 5 दोहा, बिना पाठ किए भोजन नहीं होता था। इतना पर मैंने फॉलो नहीं किया। इनको मैंने कहा पढ़ो रामायण की, हमारे गले बहुत ही बच्ची है, आपको पढ़िए, लेकिन तुम भी पढ़ो, गीता पढ़ो, 5 दोहा गीता पढ़ो, 5 श्लोक गीता पढ़ो, 5 दोहा रामायण पढ़ो। और
है, करुणा है, वो रामायण की चौपाइयों में चित्रकूट में राम राज्यों की गतिविधियां, उनका आचरण, भीलों के साथ मवासियों की जब बात करते थे तो एकदम से राम, भीलनी और मवासी इस तरह से उसको जोड़ने का काम, जोड़ करके उसको एक्सप्लेन करते थे। तो रामायण से सीखा, गीता से सीखा, ऐसा नहीं केवल पढ़ते वक्त इन परिस्थितियों में जेल के अंदर स्थित प्रज्ञ होकर के जीवन दिया है रामानंद सिंह जी ने। इतने लोग थे वो मैं नाम नहीं हुआ, एक सज्जन आए जना ऐसे गिर रहे थे, वो कहा रामानंद जी, रामानंद जी, मुझे मेरी पत्नी का चेहरा याद नहीं आ रहा। एक वो किसी भी थी और दूसरा जब थोड़ा समय से पढ़ाई लिखाई के समय कब होगी, अरे कितना हंस खुश करके जीवन दिया। मैंने एक परिस्थिति ये थी कि एक आदमी कह रहा है कि मुझे मेरी पत्नी का चेहरा भूल गया, मेरी पत्नी कैसी है, तो दूसरा आदमी लिए हम लोगों को मजा हंसी मजाक ये वो इस तरह से जीवन दिया। और उस जीवन से जिन लोगों ने वो जीवन दिया, जिनके ऊपर पारिवारिक परिस्थितियां थी, जो बेटी पोलियोग्रस्त थी, उसको लेके बार-बार जिनके ऊपर जिम्मेवारियां थी, उन लोगों ने वो जीवन दिया। हम लोग तो 18 साल की उम्र, 17 साल की उम्र, माँ आई जो आंसू आ गए, नहीं मिली तो हो गया, 2 दिन बाद खत्म मामला। लेकिन इसको अपने बच्चे पालने थे, कोई आय का साधन नहीं था, कोई स्रोत नहीं था। ऐसी परिस्थिति में इतना संघर्षपूर्ण और अदम्य साहस के साथ जीना तो अपने आप में अतुलनीय था। इतना मस्ती से दिया। बहुत सारे लोग हैं माफी नहीं मांगी, कई लोगों ने, बहुत लोगों ने माफी नहीं मांगी, लेकिन दिमाग में परेशान हो जाते। रामानंद सिंह को एक दिन भी मैंने परेशान होते नहीं देखा कि आज यार गड़बड़ है। कभी भी एक क्षण के लिए लगा कि ये आदमी क्या इनका तापमान संकल्प का जो थर्मामीटर हो सकता है उसमें कहीं 1 डिग्री की भी कोई कमी आई। अभी 1 डिग्री 17 महीने का रहा साथ में 1 डिग्री इनकी डिग्री, इनके तेज में, इनके उद्देश्यों के संकल्प में 1 दिन की भी कमी नहीं हुई। साहिब आज जो कुछ भी बोलते थे, बात करते थे, बहु वही एक सब गौरैया की चर्चा ये करते थे, देखो ये बरेवा है, गौरैया है, ये कैसे ले जा रही है, यहाँ चिंता बनाएगी, वहाँ चिंता बनाएगी, और फिर उसको इनको कमाल के रूप में परिवर्तित कर दिया। मतलब एक एक चीज कोई बनावटी को नहीं लिखा कभी भी। आज तक ये भाई के बारे में, लोग बड़े भाई के बारे में शुरू में कि मेरे भाई ने इतना मेरे लिए किया, ये किया, कई चीजें यहाँ भी लिखी हुई। अपनी गरीबी के बारे में निजी बातचीत में जो बातें होती थी, वही बातचीत जारी। राजनेता होते हैं संघर्ष करने वाले, जैसा मैंने बता दिया कि इस इलाके में एक नाम रघुनाथ शास्त्री के बाद अगर कोई संघर्ष का नेता रहा है जिसने विपरीत परिस्थितियों में लड़के जीवन दिया है, वो रामानंद सिंह। लेकिन उसके अलावा साहिब जन्म के उत्सव के समय कौन वो आदमी सोचता है, जैसे उन्होंने कहा कोई नहीं पूछता, केवल साहित्यकार दिलाना। जिसके मन में क्षमा करिएगा हम लोग सब, जिसके मन में साहित्य नहीं है दिल में, वो साहित्यकार को पूछता है। तो जो जीवन जिया, जो अंदर है वही बाहर, जो बाहर है वो अंदर, कोई भी बनावटीपन नहीं, मतलब कहीं भी दिखा नहीं जीवन में कि अक्षरपन
करुणा, स्नेह, प्रेम, समर्पण, मानव को जितनी संवेदनाएं हो सकती हैं वो सारी संवेदनाओं में का एक केंद्र अगर कोई है तो रावण है। और आज सभी लोग कह रहे हैं सताए हो, मेरी भी इच्छा है कि सताए से ज्यादा हो, पर आज उनके मर्म को समझने वाली पीढ़ी चाहिए। वो पीढ़ी कहाँ है? कितने दिन तक इशारा है रामायण सिंह के विचारों वाली, हमें थोड़ा यूनिवर्सिटी जाना है। वो पीढ़ी अगर नहीं है तो उम्र की क्या जरूरत? जो लोग चाहते हैं कि रामायण सिंह 125 साल जिए, मैं चाहता हूं कि इस पीढ़ी को तैयार करो। आज रामायण सिंह के हाथ कान गड़बड़ है, घुटना गड़बड़ है, वो विचार कैसे जिंदा रहेंगे? उन विचारों के साथ अगर जिंदा रखना चाहते हो तो रखो, नहीं तो क्यों कर पाते हो? रामानंद सिंह ने जो जीवन दिया, उस जीवन को जीने के लिए पीढ़ी तैयार करनी होगी। वो पीढ़ी नहीं तैयार होगी तो ऐसे लोग जो मानसिक यंत्रणा के शिकार बनने के अलावा हमको कुछ नहीं दे पाएंगे। अब क्या समझते हैं? जिस आदमी के मन में करुणा भरी हो, जिस आदमी के मन में संवेदना भरी हो, जिस आदमी के मन में समाज के उत्थान के लिए, समाज के निर्माण के जज्बा हो, आग लगी हो जिसके दिल में, वो आदमी निसहाय होकर पड़ा हो और वो सुखी रहेगा? नहीं रह सकता। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है पीढ़ी को तैयार करना पड़ेगा। अगर वो पीढ़ी तैयार होगी, इनको याद है कि 5 लड़के थे, तो 5 लड़कों में काम कर रहे हैं कि जेल में 5 लोगों को जनार्दन और एक बनाए के 5 को हमने तैयार किया। उस विचार में अगर 5 लोग भी तैयार हो गए तो रामानंद सिंह जी को और अधिक ताकत मिलेगी। और जैसा ये मंगल जी कह रहे कि इनका चेहरा दबदब रहेगा तो और राजी दिखेगी। इसलिए अगर हमें रामानंद सिंह जी के चेहरे की लाली, गदगदाहट, चमक को बरकरार रखना है तो कुछ लड़के तैयार करने होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ईश्वर से उनके दीर्घायु की, सदायु की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ और उनके चरणों में अपना मस्तक नमन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। आप रामानंद जी का छोटा बेटा राहुल सिद्धार्थ आए कृपया और आप सबके प्रति आभार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय युवा सांसद श्री जनार्दन मिश्रा जी, आदरणीय राव भाई राम सिंह जी, आदरणीय लक्ष्मीचंद बाघेल जी, आदरणीय राजा राम त्रिपाठी जी, समस्त मंचासीन लोग, साहित्यकार सरस्वती पुत्र डॉक्टर सुमेर सिंह शैलेश जी, सूर्यनाथ सिंह हरवाल। दोस्तों,